योर मोस्ट वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल साइंस गैलेक्सी एजुकेशन। हमारे यूट्यूब चैनल साइंस गैलेक्सी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथ और हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 हमारा क्या है? त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रायगोनोमेट्री। मतलब इस चैप्टर में हमको ये सीखने को मिलेगा कि त्रिकोणमिति का प्रयोग कहाँ करते हैं, मतलब त्रिकोणमिति को यूज कहाँ करते हैं, किस प्रकार करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले हम कुछ बेसिक टॉपिक को पढ़ेंगे। ठीक है, त्रिकोणमिति के। अब यहाँ देखिए, सबसे पहला टॉपिक है हमारा प्रेक्षक, जिसको हम ऑब्जर्वर कहते हैं। ठीक है, ऑब्जर्वर क्या होता है ये जानेंगे। देखिए, किसी भी वस्तु को जो देखता है, जैसे मान लेते हैं ये कोई, ठीक है, बिल्डिंग है और ये बिल्डिंग की चोटी है। चोटी पे मान लेते हैं एक चिड़िया बैठी है। क्या बैठी है? चिड़िया बैठी है। तो यहाँ से देखिए, और यहाँ से कोई व्यक्ति इस चिड़िया को देख रहा है, तो इस व्यक्ति को हम प्रेक्षक कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेक्षक कहते हैं। यानी कोई भी व्यक्ति, ठीक है, जो किसी वस्तु को देखता है उसको प्रेक्षक या ऑब्जर्वर कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हुआ प्रेक्षक। अब यहाँ पे लिखेंगे कि किसी भी वस्तु को, जो व्यक्ति देखता है उसे दर्शक या प्रेक्षक कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्शक या प्रेक्षक कहते हैं। ठीक, इसके बाद हम अगले टॉपिक को पढ़ेंगे। अगला टॉपिक हमारा होगा दृष्टि रेखा। क्या पढ़ेंगे? दृष्टि रेखा। ठीक है, ये क्या होता है चलिए समझते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे दृष्टि रेखा क्या होती है। ठीक है, तो दृष्टि रेखा जैसे यहाँ देखिए, ये प्रेक्षक था और ये ऑब्जेक्ट है, यानी ये वस्तु है। ठीक है, तो प्रेक्षक, ठीक है, प्रेक्षक और ऑब्जेक्ट यानी वस्तु, जिस वस्तु को प्रेक्षक देख रहा है, ठीक है, जिस वस्तु को प्रेक्षक देख रहा है, तो प्रेक्षक और वस्तु को मिलाने वाली जो सरल रेखा होती है उसको हम दृष्टि रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? दृष्टि रेखा। यानी यहाँ से प्रेक्षक है, यहाँ पे चिड़िया है, दोनों से जो दोनों को मिलाती है सरल रेखा, उसी को हम कहते हैं दृष्टि रेखा। तो यहाँ लिखेंगे प्रेक्षक तथा, इसको मिटा देते हैं, प्रेक्षक तथा वस्तु को मिलाने वाली सरल रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? दृष्टि रेखा कहते हैं। ठीक, चलिए एक बार इसको फिगर से समझ लेते हैं, दोनों टॉपिक को। देखिए, यहां पे मान लेते हैं ये कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु है और ये वस्तु कुछ ऊंचाई पर रखी है। ठीक है, यहां से कोई व्यक्ति देख रहा है इसको, तो जो देख रहा है, जो व्यक्ति किसी वस्तु को देखता है उसको दर्शक या प्रेक्षक कहलाते हैं। तो ये व्यक्ति देख रहा है इस वस्तु को, तो इसको प्रेक्षक कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेक्षक। अब देखिए, प्रेक्षक यहाँ पर है, वस्तु यहाँ पर है, तो प्रेक्षक और वस्तु को जो मिलाने वाली सरल रेखा होती है उसको हम कहते हैं दृष्टि रेखा। क्या कहते हैं? दृष्टि रेखा कहते हैं। बात क्लियर हुआ? चलिए अगला पॉइंट जो है हमारा वो है, क्या है? वो है आधार रेखा।
ठीक, चलिए समझते हैं आधार रेखा क्या होती है। देखिए प्रेक्षक की आंख से, ठीक है, जो क्षैतिज रेखा जाती है, ये प्रेक्षक की आंख है, यहाँ से जो क्षैतिज रेखा जाएगी इस रेखा को हम कहते हैं आधार रेखा। क्या कहते हैं? आधार रेखा। ठीक है, तो बात समझ में आई कि प्रेक्षक क्या होता है, दृष्टि रेखा क्या होती है और आधार रेखा क्या होती है। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। जो व्यक्ति किसी भी वस्तु को देखता है उसको हम दर्शक या प्रेक्षक कहते हैं। ठीक है, जब प्रेक्षक किसी वस्तु को देखता है तो वहां से एक सीधी रेखा बनती है। देखिए प्रेक्षक और वस्तु को मिलाने वाली जो सीधी रेखा होती है उसको हम दृष्टि रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? दृष्टि रेखा कहते हैं। थर्ड टॉपिक जो हमारा है वो ये है कि आधार रेखा क्या होती है। ठीक है, आधार रेखा क्या होती है? तो प्रेक्षक की आंख से जो गुजरने वाली क्षैतिज रेखा होती है, ठीक है, यहां से किस सिराई में ये रेखा जाएगी, तो ये क्षैतिज रेखा है, इस रेखा को हम क्या कहते हैं? आधार रेखा कहते हैं। ठीक है, ये हमारे 3 टॉपिक हैं, प्रेक्षक, दृष्टि रेखा और आधार रेखा। इसके बाद हम पढ़ेंगे उन्नयन कोण। चलिए देखते हैं अगले टॉपिक को। अगला टॉपिक हमारा है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण क्या होता है? चलिए यहां देखते हैं। ये एक इमारत है और ये इमारत की चोटी पे कोई वस्तु रखी है। ठीक है, अब यहां से देखिए, यहां पे कोई व्यक्ति है जो इस वस्तु को देखना चाहता है। तो सबसे पहले देखिए, इस ऑब्जर्वर के नेत्र की जो क्षैतिज रेखा होगी वो ये होगी और इसको क्या कहते हैं? आधार रेखा। आधार रेखा। देखिए अगर यहाँ पे जो व्यक्ति है अगर वो इस वस्तु को देखना चाहता है तो देखिए यहाँ से ये धीरे धीरे अपने सर को ऊपर करता जाएगा इस तरह। ठीक है, और एक समय आएगा कि वो व्यक्ति इस वस्तु को देख सकता है। तो यहाँ से देखिए, अगर इसको धीरे धीरे ऐसे ये अपने सर को उठाएगा और एक ऐसी स्थिति आएगी जब वो व्यक्ति वस्तु को देख सकेगा। ठीक है, तो जब वो व्यक्ति उस वस्तु को देख सकेगा तो यहाँ से वस्तु और व्यक्ति को एक मिलाती हुई सरल रेखा मिलेगी और इसी सरल रेखा को क्या कहते हैं? दृष्टि रेखा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए उन्नयन कोण होता क्या है ये समझते हैं। देखिए आधार रेखा ये थी और जब ये व्यक्ति सर को धीरे धीरे उठाया तो यहाँ से एक दृष्टि रेखा मिली। ठीक है, और तब ये व्यक्ति वस्तु को देख सकता है। तो आधार रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनेगा उसी को उन्नयन कोण कहा जाता है। और उन्नयन कोण की सिचुएशन में हमेशा व्यक्ति जो होता है वो वस्तु से नीचे होता है, मतलब वस्तु जो है ऊंचाई पे होती है और वो व्यक्ति उस वस्तु से नीचे की स्थिति में होता है, तब यहाँ पे जो कोण बनेगा उसको हम उन्नयन कोण कहते हैं। बात क्लियर हुआ? अब मान लेते हैं इसी का जस्ट अपोजिट होता है एक अवनमन कोण। ठीक है, क्या होता है? अवनमन कोण। अगर व्यक्ति कहीं ऊपर ऊंचाई पर बैठा है, ठीक है, जैसे यहाँ पे व्यक्ति है और यहाँ पे कोई वस्तु है, यहाँ पे कोई वस्तु है, इस वस्तु को देखना चाहता है, तो सबसे पहली बात कि इस व्यक्ति की जो आंख की क्षैतिज रेखा बनेगी वो ये बनेगी। ठीक है, जिसको हम कहेंगे आधार रेखा। क्या कहेंगे? आधार रेखा कहेंगे। अब देखिए, अगर इस व्यक्ति को इस वस्तु को देखना है तो ये क्या करेगा? धीरे धीरे अपने सर को नीचे करेगा और एक सिचुएशन ऐसा आएगा कि ये व्यक्ति इस वस्तु को देख सकेगा। ठीक है, और यहाँ से व्यक्ति यानी ऑब्जर्वर और वस्तु को मिलाने वाली जो सरल रेखा होती है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं दृष्टि रेखा। ठीक है, दृष्टि रेखा। तो यहाँ से आधार रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो भी कोण बनेगा उसको हम अवनमन कोण कहते हैं। ठीक है, अवनमन कोण की सिचुएशन में वस्तु कहाँ पे होती है? नीचे होती है और व्यक्ति जो होता है ऊंचाई पर होता है। ठीक है, तो ये आपका अवनमन कोण है। क्या है? अवनमन कोण। और यहां से देखिए ये आपका क्या था? ये था उन्नयन कोण। उन्नयन कोण को उन्नति कोण भी कहा जाता है। ठीक है, और अवनमन कोण को अवनति कोण भी कहा जाता है।
ये बात क्लियर हुई। ठीक है, एक बात बता दे, अगर यहां से देखिए ये भी एक क्षैतिज रेखा होगी, यानी ये भी एक आधार रेखा होगी। अब अगर व्यक्ति और वस्तु की स्थितियों को बदल दिया जाए, देखिए यहां से हमें यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि पहले सिचुएशन में वस्तु ऊंचाई पर था और जो व्यक्ति था वो नीचे था। दूसरी सिचुएशन में वस्तु जो है वो नीचे है और व्यक्ति जो है ऊंचाई पर है। इसका मतलब यहां से ये क्लियर हो रहा है कि थीटा जो है दोनों स्थितियों में बराबर होगा। यानी यहां से अगर देखा जाए, अगर यहाँ पे व्यक्त होगा, यहाँ पे वस्तु होगी, तो ये कोण क्या बनेगा? अवनमन कोण बनेगा। अगर यहाँ पे व्यक्त है और यहाँ पे वस्तु है तो ये कोण क्या बनेगा? उन्नयन कोण बनेगा। अब यहाँ से देखिए, चूंकि ये रेखा और ये रेखा समांतर है तो यहाँ से उन्नयन कोण और अवनमन कोण बराबर होंगे। ठीक है, अर्थात अवनमन कोण और उन्नयन कोण बराबर होते हैं यदि वस्तु और व्यक्ति की सिचुएशन को चेंज कर दिया जाए। ठीक है, ये बात क्लियर हुआ। अब इसके आगे चलते हैं। देखिए यहां से हम इन 5 टॉपिक को पढ़े हैं, एक बार इनको रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, देखिए प्रेक्षक क्या होता है? जो व्यक्ति किसी वस्तु को देखता है उसको हम दर्शक या प्रेक्षक कहते हैं। ठीक है, सेकंड टॉपिक हमारा है दृष्टि रेखा। तो दृष्टि रेखा क्या होती है? देखिए यहां से यहाँ पे क्या बताया गया था कि यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति है और यहाँ पे कोई वस्तु है। ठीक है, यहाँ पे कोई व्यक्ति है और यहाँ पे कोई वस्तु है, तो व्यक्ति और वस्तु को जो मिलाने वाली सरल रेखा होगी। ठीक है, व्यक्ति और वस्तु को जो मिलाने वाली सरल रेखा होगी, इस रेखा को हम क्या कहते हैं? दृष्टि रेखा कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। थर्ड टॉपिक हमारा है आधार रेखा। ठीक है, आधार रेखा। अब यहां से देखिए ये आपका ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर के आंख की जो क्षैतिज रेखा होगी, यानी इस तरह, इस रेखा को हम कहते हैं आधार रेखा। क्या कहते हैं? आधार रेखा। ठीक, ये आपका। ठीक है, अब यहां से देखिए उन्नयन कोण, यानी ये आपका आधार रेखा। ठीक है, और ये आपकी दृष्टि रेखा। तो आधार रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनेगा वो हमेशा होगा उन्नयन कोण, लेकिन तब जब वस्तु ऊंचाई पर होगा और व्यक्ति नीचे होगा। ठीक है, लेकिन अगर व्यक्ति ऊंचाई पर है, ठीक है, और वस्तु जो है नीचे है, तो जो कोण यहाँ पे आधार रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बनेगी उसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे? उसको कहेंगे अवनमन कोण। क्या कहेंगे? अवनमन कोण। तो ये टॉपिक हम पढ़े। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और ये आपका हुआ उन्नयन कोण। चलिए एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं और देखते हैं। प्रश्नावली 9.1 हमारा है और यहाँ से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20 करणी में 3 मीटर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। ठीक है, ये देखिए यहाँ से पहले फिगर बनाते हैं। ये मीनार है और मीनार की ऊंचाई कितनी है? 20 मीटर है। ठीक, यहां से देखिए इसकी छाया, ये इसकी छाया है और यहां पे सूर्य है। ठीक है, जब सूर्य यहां पे होगा तो छाया इधर आएगी। ठीक है, छाया की लंबाई कितनी है? 20 करणी में 3 मीटर। अब यहां से देखिए यहां पे सूर्य है, सूर्य का उन्नयन कोण इसको मिला दीजिए पहले। अर्थात यहां से कोई व्यक्ति जो है सूर्य को देखेगा तो यहाँ पे उन्नयन कोण बनेगा और यही उन्नयन कोण हमको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से इसका नाम रख देते हैं। देखिए ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज क्यों होगा? क्योंकि त्रिकोणमिति में जिस भी त्रिभुज का हम यूज करते आए हैं वो त्रिभुज कैसा था? समकोण त्रिभुज।
और यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, अर्थात यहाँ पे जो भी त्रिभुज बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ पे समकोण त्रिभुज ये बनेगा। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं। तो बताइए यहाँ पे हमें इस थीटा का मान निकालना, थीटा के सामने की भुजा होती है लंब और यहाँ पे ये भुजा होगी आधार। तो बताइए लंब पता है, आधार पता है और हमें थीटा निकालना है। तो वो त्रिकोणमितीय अनुपात बताइए जो लंब और आधार में रिलेशन देती है, क्या देती है, रिलेशन देती है। तो यहां से देखिए वो त्रिकोणमितीय अनुपात है tan थीटा। तो यहां से लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर ये हो जाएगा लंब बटे आधार। क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। यहां से लंब जो है AB है और यहां पे आपका जो आधार है वो क्या है, BC है। ठीक, अब यहां पे मान रख देते हैं tan थीटा। देखिए AB का मान कितना है, यहां से AB का मान है आपका 20 मीटर, तो यहां 20 रख दीजिए। और BC का मान कितना है, BC का मान है 20 करनी में 3 मीटर, तो यहाँ पे रख देंगे 20 करनी में 3 मीटर। यहाँ से 20 से 20 कैंसिल, यानी हमें मिल गया tan थीटा बराबर 1/√3। अब यहाँ से देखिए ये बताइए कि tan कितने अंश का मान जो होता है वो 1/√3 होता है। तो tan 30 अंश का मान होता है 1/√3। तो यहाँ लिख देते हैं tan 30 अंश और इधर भी लिखेंगे tan थीटा। दोनों तरफ से tan tan कैंसिल हो जाएगा और हमें मिल जाएगा थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। ये हमारा आंसर होगा, अर्थात जो सूर्य का उन्नयन कोण होगा वो कितना होगा, 30 अंश होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है संलग्न आकृति में सर्कस का एक कलाकार। तो आकृति बना देते हैं यहां से। ये हमारा फिगर है। तो इन्होंने ये कहा संलग्न आकृति में सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पे चढ़ रहा है। ये आपका लंबी डोर है, ठीक है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है। ठीक है, और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। ये भी एक खंभा है और इसके शिखर ये से इस डोरी को बांध दिया गया है। यदि भूम स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश है। ये आपका भूम स्तर है, क्या है, ये भूम स्तर है और भूम स्तर से डोरी जो कोण बनाती है वो 30 अंश है। तो कह रहे हैं खंभे की ऊंचाई बताइए। यहां से हम मान लेते हैं ये खंभे की ऊंचाई h है, स्मॉल h। ठीक है, तो यहां से देखिए एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे हमें दिया गया है कर्ण और यहाँ पे कोण और यहाँ पे हमें लंब निकालना है। तो लंब और कर्ण में रिलेशन देने वाला त्रिकोणमितीय अनुपात कौन सा है, साइन है। ठीक है, तो हम साइन को लगाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन, माना खंभे की ऊंचाई स्मॉल h है, ऊंचाई स्मॉल h है, तब समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है, ABC में या C आप बीच में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से देखिए ABC में tan नहीं लगेगा, यहाँ पे लंब और कर्ण में रिलेशन देना है तो हमें क्या चाहिए, साइन। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण है, लंब बटे कर्ण, और यहाँ से लंब जो हमारा होगा
देखिए थीटा के सामने की भुजालंब यानी AB और कर्ण जो है AC। याद रख दीजिए साइन थीटा इज इक्वल टू AB का मान कितना है, हम h माने हैं, और AC का मान 20 मीटर। ठीक है, अब यहां से देखिए थीटा का मान भी पता है, तो आप थीटा का मान यहीं पे रख सकते हैं, यहीं रख दीजिए साइन 30 अंश। ठीक है, साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, और यहां से h हो जाएगा h/20 यानी h/20। ठीक है, यहां से देखिए कैंसिल, 2 1 2, 2 दहाई 20, और यहां इसका गुणा हो जाएगा, तो इम्प्लाइड दैट h इज इक्वल टू 10। ठीक है, यानी ये हो जाएगा खंभे की ऊंचाई। ठीक है, यानी खंभे की ऊंचाई कितनी आई, 10 मीटर आई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। तो यहां से देखिए फिगर बनाते हैं, ये भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। ठीक है, कह रहे हैं पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। अब यहाँ पे आपका पतंग है। ठीक है, ये आपका पतंग है, इसकी डोरी को भूमि के एक बिंदु से, ठीक है, अस्थायी रूप से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव, ठीक है, भूमि के साथ ये जो आपका झुकाव यानी थीटा, यानी यहां पे कितना है 60 अंश है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। मतलब इन्होंने ये कहा है कि ये मान लीजिए कि डोरी पूरी तरह से तनी है, अर्थात डोरी में कोई, ठीक है, ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई यानी यही डोरी है। ठीक है, ये डोरी आपकी है, इसी की हमें लंबाई निकालनी है। ठीक है, मान लेते हैं ये डोरी की लंबाई, यहाँ पे नाम रख देते हैं ये और B और C। ठीक है, तो ये डोरी की लंबाई यहाँ से ऐसी होगी, इसी को हमें निकालना। चलिए निकालते हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन यहाँ लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे आपको डोरी निकालनी है। डोरी एक समकोण त्रिभुज की एक कर्ण है और ये भुजा आपकी लंब है, ये एंगल है। तो यहाँ से देखिए लंब और कर्ण में रिलेशन देने वाला त्रिकोणमितीय अनुपात साइन। तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज में, यानी समकोण त्रिभुज ABC में साइन 60 अंश, साइन 60 अंश, ठीक है, बराबर लंब बटे कर्ण, यानी लंब हो जाएगा आपका BC और कर्ण आपका हो जाएगा AC। ठीक है, साइन 60 अंश का मान होगा √3/2 और BC का मान हमें दिया गया है 60 और AC का मान हमें निकालना है। चलिए देखिए यहाँ से AC को इधर लाएंगे तो गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3AC और ये हो जाएगा 60 दूना 120। ठीक है, 120। चलिए √3 से इधर क्या है मल्टीप्लाई, इधर हो जाएगा डिवाइड, तो AC इज इक्वल टू 120/√3। इसको आगे क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको आगे क्या लिख सकते हैं, AC बराबर हम लिख सकते हैं 120 को 40 गुणे 3, क्या लिख सकते हैं, और यहाँ पे नीचे करनी में 3। AC बराबर यहाँ से देखिए 40 और 3 को हम लिख सकते हैं करनी में 3 गुणे करनी में 3, और यहाँ पे ये हो जाएगा करनी में 3, ये और ये कैंसिल, तो AC बराबर हो गया 40 करनी में 3 मीटर। यानी जो डोरी की लंबाई होगी वो कितनी होगी, 40 करनी में 3 मीटर। यहाँ पे आप करनी में 3 का मान भी रख सकते हैं, तो AC बराबर हो जाएगा 40 गुणे 1.732। ठीक है, इसको गुणा कर लीजिएगा, जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा, या आपका आंसर यहीं पर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। अगर यहाँ पे आपको आंसर नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पे √3 की वैल्यू रख दीजिए 1.732 और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है।